तो दोस्तों आज हो गया है 13 मई 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरें आ चुकी हैं। मोदी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आर्थिक पैकेज को लेकर हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही वायरस के वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खुशखबर आ रही है। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का 13 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की बरसात होने के समाचार है। मौसम की जानकारी के बाद आइए जानते हैं देश और दुनिया में चीनी वायरस को लेकर क्या जानकारी और अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत को लेकर अपडेट जानकारी लेते हैं। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 70,756 हो गई है। 24 घंटों में वायरस के 3,604 नए मामले सामने आए हैं। 87 लोग 24 घंटों में इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं और साथ ही भारत में इस वायरस से अब तक कुल 2293 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही दोस्तों अच्छी खबर यह है कि इस वायरस की वजह से 22,455 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अच्छा, दुनिया को लेकर वायरस में क्या अपडेट चल रहा है तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। वायरस से अब तक दुनिया भर में 42,72,729 मामले संक्रमित लोगों के सामने आ चुके हैं। 2,87,615 लोगों की जान जा चुकी है और साथ ही 15,36,196 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा है। अमेरिका में इस वायरस से 13,85,850 लोग संक्रमित हैं। 81,795 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही दोस्तों इस वायरस को लेकर जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है WHO की तरफ से। आप देख सकते हैं WHO ने दावा किया है वायरस की वैक्सीन जल्द ही मिलेगी। 8 टीमें इसे बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। महामारी के रूप में उभरा ये वायरस दुनिया भर में करीब 2,90,000 लोगों की जान ले चुका है और अभी तक कोई भी देश इस वायरस के इलाज की वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हो पाया है। वहीं दोस्तों अब खबर आ रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा है कि वैक्सीन को अनुमानित समय से पहले ही बनाने में सफलता मिल सकती है। ये जानकारी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को दी है। टेड्रोस एडनोम ने बताया कि वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। दुनिया भर में करीब 100 टीमें इस पर काम कर रही है और इनमें से कुल 7 से 8 टीमें ऐसी है जो वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। दुनिया को जल्द ही एक अच्छी खबर मिल सकती है। एडनोम ने कहा कि 2 महीने पहले हमने अनुमान लगाया था कि वैक्सीन बनाने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन अब लगता है कि ये समय से पहले बना ली जाएगी। तो दोस्तों वैक्सीन को लेकर ये अपडेट जानकारी थी। साथ ही बड़ी खबर में देख सकते हैं ट्रंप ने चीन को दिया बड़ा झटका। व्यापार समझौते पर फिर बातचीत से इंकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं दोस्तों अगली सबसे बड़ी जो खबर है वो निकल कर आ रही है। पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन 4 को लेकर ऐलान कर दिया है, यानी देश में 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू हो जाएगा, लेकिन पहले से पूरी तरह से अलग होगा और 18 से पहले ही आपको इसके नियम और कानून कायदे बता दिए जाएंगे। पीएम मोदी जी ने मंगलवार को एक बार फिर रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी हुई है। यानी दोस्तों लॉकडाउन 4 का जो अपडेट है वो आप लोगों ने देख लिया है। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से जो सुझाव सरकार को मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी जनता को 18 मई से पहले मिल जाएगी। अच्छा, अगले बड़ी खबर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। हर वर्ग को यहाँ पर राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों और उद्योगों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मंगलवार शाम को घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह इस पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत की जीडीपी के 10% के बराबर ये आर्थिक पैकेज होगा। इस विशेष आर्थिक पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें मोदी जी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बुधवार से इस विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ी विस्तृत जानकारियां साझा करेंगी। विशेष आर्थिक पैकेज देश के श्रमिकों, किसान भाइयों, ईमानदार करदाताओं, MSME और कुटीर उद्योगों के लिए है। यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे कर रहे हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों आर्थिक पैकेज में जो क्या विस्तार से जानकारी होगी, ये सभी जानकारियां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हमें बताएंगी और बुधवार से इस विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां हमें मिलने लग जाएगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को हर महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी
जी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर अर्थशास्त्रियों ने कहा है, हिंदुस्तान आजादी के बाद सबसे बड़े बदलाव की ओर है। देश के जाने माने अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि पीएम मोदी के इस फैसले से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। इस राहत पैकेज की इस समय बहुत जरूरत थी। सरकार की कोशिश पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इससे इकोनॉमी को रिवाइव करेगी। ये बड़ा पैकेज है और इस फैसले में एक डायरेक्शनल चेंज नजर आ रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले बड़ी खबर, विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अगले बड़ी खबर है दोस्तों, उड़ानें शुरू करने से पहले हिदायत, केंद्र ने एयरलाइन से कहा है 80 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रा नहीं करेंगे। चेक इन के वक्त केवल एक 20 किलो का बैग ले जा सकेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब उड़ानें शुरू की जाएगी तो यात्रियों और एयरलाइंस को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किए हैं। उनके लिए नियम बनाए गए हैं। विस्तार से इनकी जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने खाताधारकों को झटका दिया है। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कमी की गई है। 1 साल तक की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 5.25% तक और 1 साल से ऊपर की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर 5.70 से लेकर 5.75% के बीच हो गई है। और ये बैंक की जो एफडी की नई दरें हैं वो सोमवार यानी 11 मई से लागू हो गई है। अगली बड़ी खबर अपडेट, सरकार ने सभी ट्रेन यात्रियों के लिए अनिवार्य किया है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के लंबे अरसे के बाद कुछ चुनिंदा रूट्स पर करीब 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे में जो सबसे बड़ी जरूरी बात है वो ये है, ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। एसी ट्रेनों के लिए सरकार की ओर से खास निर्देश दिए गए हैं, जो इस वक्त 15 स्पेशल ट्रेनों के रूप में चल रही है। रेलवे की ओर से 12 मई से लेकर 20 मई तक ट्रेनों के संचालन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। सभी रेल यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, लॉकडाउन के साथ ही एनसीईआरटी ने ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म पर दी डिजिटल बुक्स की सुविधा। डिजिटल बुक्स यानी किताबों की सुविधा दी है। एनसीईआरटी की ओर से छात्रों के लिए ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी पुस्तकें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ये सुविधा छात्रों के लिए पूरी तरह से फ्री होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ई पाठशाला वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डेटा से छेड़छाड़ पर जेल हो सकती है। केंद्र सरकार ने सोमवार को आरोग्य सेतु ऐप के लिए डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे और इसके उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए जेल की सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। नए नियमों के तहत 180 दिन से अधिक डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। साथ ही यूजर की अपील पर 30 दिनों में आरोग्य सेतु के रिकॉर्ड को हटाना होगा। बड़ी खबर आई है दोस्तों, टेक्नोलॉजी जगत की Honor 9X Pro भारत में लॉन्च हो गया है। 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे के साथ आपको इसमें 4000 mAh की दमदार बैटरी मिलेगी। इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोन की बिक्री के लिए कंपनी आगामी 21 मई की दोपहर 12 बजे से लेकर 22 मई की दोपहर 12 बजे तक के लिए 24 घंटे के एक स्पेशल अर्ली एक्सेस सेल आयोजित करेगी और यूजर इसमें 3000 रुपए तक का डिस्काउंट के साथ फोन खरीद सकेंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को दी मंजूरी। जी हां, वायरस से प्रभावित महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानों को होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। 14 मई से पीने वालों के लिए शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, काम की तलाश में शहरों में नहीं भटकेंगे गाँव के युवा, सरकार देगी रोजगार। वायरस की वजह से सरकार का फोकस अब गाँव में ही रोजगार दे देने का है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रालय को आदेश दिया है 1 लाख से अधिक गाँव में ऑर्गेनिक फसल उगाने को लेकर जागरूकता मिशन मोड में अभियान चलाया जाए और इन गाँव में मिट्टी की क्वालिटी अच्छी करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। आदेश में कहा गया कि हर खेत की मिट्टी की हेल्थ का रिकॉर्ड हो, कोई भी खेत इससे छूटे नहीं। साथ ही गाँव में 3000 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जाएगी। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए कृषि की पढ़ाई किए हुए युवा स्वयं सहायता समूह को तरजीह दी जाएगी और एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का मतलब होगा कि कम से कम 3 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, यानी कि लगभग 9000 लोगों को गाँव में ही रोजगार दिया जाएगा। 2015 से सोइल हेल्थ कार्ड योजना चल रही है सरकार की और इसमें खेतों की मिट्टी का परीक्षण मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में होता है। इसकी और जानकारी आपको सरकार की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। तबियत में सुधार के बाद डॉक्टरों ने इस तरह का फैसला लिया है, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, बैंक मित्र बनकर आप कमा सकते हैं रेगुलर कमाई। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंकों के साथ काम करना हमेशा लाभदायक होता है। अगर आपकी भी बैंक के कामों में रुचि है लेकिन आपके पास बैंक पीओ या फिर दूसरी बैंक क्लरिकल जॉब की योग्यता नहीं है, फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं बैंक मित्र की। बैंक मित्र बनकर आप हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लोन लेने की जरूरत हो तो भी आपको बैंक लोन देंगे। बैंक मित्र कई तरह के काम करते हैं। बैंक मित्र खाते खुलवाते हैं, बीमा करवाते हैं, पैसे जमा करते हैं, साथ ही बैंक के जो अन्य काम है उनमें भी मदद करते हैं। पैसे निकालना, जमा करवाना, क्रेडिट कार्ड, इनके बिल भुगतान वगैरह, बैंक मित्र को इन पर कमीशन मिलता है। बैंक मित्र
बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उसके अलावा दस्तावेज के तौर पर घर और ऑफिस के लिए पहचान पत्र, पिछला बैंक रिकॉर्ड और एक कैंसिल चेक की जरूरत होती है। जिस बैंक मित्र में आपको बैंक मित्र बनना है उसकी वेबसाइट पर आपको इसके बारे में जानकारियां मिल जाती है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट की बात करते हैं। 12 मई 2020 को सोने चांदी के रेट कुछ इस तरह से रहे। सोना 46,004 रुपए प्रति 10 ग्राम और साथ ही चांदी 43,060 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर ये रेट अपडेट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारी का अपडेट देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।